जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि दिया है जीरो से हीरो तक का सफ़र, यानी ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल आप बेसिक कॉन्सेप्ट से ले करके हायर लेवल तक सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। जैसे इनका नाम है, अब यहाँ साइन दे दिए। अब साइन थीटा, साइन ये, साइन भी, कुछ भी हो सकता है, बस इतना जानिए। पहला साइन होता है, दूसरा साइन, कास, टैन, ऐसे ये रेशियो है। ठीक, साइन, कास, टैन। चौथा अगर हम देखें कोसेक और सेक और काट। ठीक, तो ये जो साइन, कास, टैन ये मेन होता है। बाकी ये कोसेक साइन का अपोजिट होता है, कास का अपोजिट सेक होता है, टैन का अपोजिट काट होता है। ठीक है, ये हम पहले अगर जीरो से देखें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये सब आपको 90 डिग्री पे लागू होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे लागू होते हैं, बट अपर क्लासों में चलेंगे तो ये हर ट्राइंगल में जो है लागू होगा। जैसे अभी जो हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल पे ही सीखेंगे। क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो जो 90 डिग्री होगा, आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, है ना, कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती? कर्ण। क्या होती? कर्ण। इसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस होता है। अब इनमें से अगर हम ये मान ले ए बी सी, ठीक, तो इनमें से अगर हम एक्यूट एंगल चाहे इसको माने, अगर थीटा इसको मानते हैं, तो एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। इसको हम परपेंडिकुलर पी से कह सकते हैं, है ना। और जो बाकी भुजा ये बेस होता है। क्या होता है? आधार। ये आधार होता है, इसको हम बेस कहते हैं, बी से कह सकते हैं। तो ये जानिए कि जो है न्यून कोण के सामने लंब होता है, और जो है समकोण के सामने कर्ण होता है। बाकी भुजा जो आधार होती है, तो लंब और आधार बदलते रहते हैं। ठीक, लंब और आधार किसके आधार पे बदलते रहते हैं? न्यून कोण के आधार पे। न्यून कोण के सामने बस जानिए लंब होता है, और समकोण के सामने कर्ण होता है, बाकी भुजा आधार हो जाएगी ना। तो चूंकि पहले हम पाइथागोरस थ्योरम सीख लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ना, पाइथागोरस, गोरियस है, चलो गोरस ही लिख देते हैं। पाइथागोरस क्या कहते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ना। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इनमें से कोई एक भुजा दी हो तो हम, कोई दो भुजा दी हो तो तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। अगर यल स्क्वायर है तो इसको का मान निकालेंगे के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ये स्क्वायर का मान निकालना है तो के स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर हो, ये ध्यान देंगे। यहाँ यल मानने में, यल मीन्स लंब हुआ, ये मीन्स आधार हुआ, के मीन्स कर्ण हुआ। हालांकि ये कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो उस हिसाब से यहाँ उच्चारण के हिसाब से हमने ले लिया है। ठीक है, अब चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। मान लीजिए हम साइन थीटा ले रहे हैं। ये देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ये याद रखेंगे। ठीक, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, और टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। ये बिल्कुल याद रखेंगे जितना भी बताया जा रहा है। साइन का उल्टा चूंकि हम कोसेक बता दिए हैं, तो कोसेक थीटा क्या होगा? इसका उल्टा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेन्यूस बटे परपेंडिकुलर। ठीक, और ये कास का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा, है ना। और ऐसे आपका टैन थीटा का उल्टा काट थीटा होता है। अगर काट थीटा लेंगे तो क्या होगा? आधार बटे लंब। अब इसका बस इतने जो है जानना जरूरी होता है, बाकी तो और बहुत है, अभी हम बताते रहेंगे। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक बहुत बताया गया है। जैसे अगर लाल बटे कक्का कोई याद कर लेता है ना, कक्का, ये इसका मतलब क्या है? लंब बटे कर्ण। देखो ये वाला हो गया, और ये टैन का हो, टैन कहाँ लिखे? ये टैन का आधार बटे, कास का आधार बटे कर्ण, ये देखो हो गया। और टैन का लंब बटे आधार, ये यल बटे ये, है ना। तो लाल बटे कक्का भी लोग याद करते हैं, हिंदी मीडियम वाले। और इंग्लिश मीडियम वाले तो क्या करते हैं?
पाकिस्तान क्या कहते हैं, पाकिस्तान हरा भरा, पाकिस्तान हरा भरा नहीं, पाकिस्तान भूखा प्यासा भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद रखते हैं। तो जैसे साइन थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, है ना। फिर कॉस थीटा क्या हुआ, बेस अपान हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो इंग्लिश मीडियम वाले इस हिसाब से याद रखते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है, बस अपने हिसाब से याद रखने का तरीका अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से ये क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो एक तरीका है याद रखने का, पी से परपेंडिकुलर, है ना। ये देखो यहाँ से अगर हम देखें तो P बटे एच भी इसको लिखा जा सकता है ना, ये P बटे एच है, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, इसको हम बेस अपान क्या ले सकते हैं, हाइपोटेन्यूस, और इसको क्या ले सकते हैं जो है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, ये भी लिखा जा सकता है ना। अब अगर हम साइन कास टेन का जानते हैं, ये साइन का हो गया, ये टेन कास का हो गया, ये टेन का हो गया, तो हम कोसेक से काट कर निकालने के लिए इसी को इधर से पढ़ेंगे ना। कोसेक क्या होगा, एच अपान पी होगा, यानी हाइपोटेन्यूस बटे परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटे लंब, है ना। तो इस तरह से याद करने का तरीका है, आप अपने समझ लीजिए। कास का उल्टा सेक होता है तो ये एच बटे बी हो जाएगा, ऐसे ये बी बटे पी हो जाएगा काट का, है ना। तो इस तरह से याद रखने का तरीका है लाल बटे कक्का, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब हम चलते हैं, देखिए आगे। अब थोड़ा सा इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपका हर चीज क्लियर हो जाए। जैसे हम कुछ राइट एंगल ट्रायंगल दे रहे हैं, ये है, ये है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, ये तो बन ही नहीं रहा है, इसको इस तरह बनाइए, ठीक, ये है, या मान लीजिए ये है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कई जो है आपके हिसाब से, मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे ये मान लो, है ना, ये बी मान लो, यहाँ सी मान लो, यहाँ पे अगर हम इसको सी मान लें और यहाँ ये मान लें, चाहे जहाँ माना जा सकता है। अब हम कुछ भुजाओं के नाम देते हैं, दूसरा वाला दो। तो देखो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे 3 दिया है, ये 4 दिया है, ये आपका जो है मान लीजिए 13 दिया है, ये 12 दिया है, और ये मान लीजिए आपका इस ट्रायंगल के लिए 13 12 हो गया। इस ट्रायंगल में मान लीजिए ऐसे दिया है 15, ये मान लो 7 दिया है, ये मान लो जो है 8 दिया है, ये मान लो 6 दिया है, ठीक है। इस तरह से दे रखा है। और इसमें आपको ऐसे पूछा जाए कि साइन ये इस पहले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, पहले ट्रायंगल की, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो थोड़ा सा इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको सीखने को कुछ मिलेगा। साइन ये पूछ रहा है, साइन सी पूछ रहा है, कास बी पूछ रहा है, टेन बी नहीं पूछ सकता, 90 डिग्री पे होगा तो 90 डिग्री सीधे कास 90 का मान होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, इसको रहने दीजिए, बी ना लीजिए, ठीक है। एक्यूट एंगल हमेशा लीजिए, थोड़ा सा अभी सीख रहे हैं आप। कास ये मान लो ले लिए, टेन सी मान लीजिए, इतने मान लो ले रहे हैं। और दूसरे ट्रायंगल में, ये पहले ट्रायंगल की बात हमने कर ली, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल में मान लो हमें निकालना है साइन बी, कोसेक सी और सेक सी, इस तरह से मान लो टेन बी मान लो, या काट सी मान लो, इस तरह से मान लो हमें निकालना है मान। तो यहाँ पे चलिए पहले ट्रायंगल की बात हम करते हैं। पहले ट्रायंगल में देखो तीनों साइड का पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखो 2 साइड दिया है, तीसरी साइड नहीं दी है। अब तीसरी साइड क्या नहीं दी भैया, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण नहीं दी है ना। तो कर्ण का फार्मूला ये हम बता चुके हैं, कर्ण का बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पहले इसका मान निकाल लेंगे। तो देखो 3, ये लंब का मान क्या है, अगर ये लेंगे तो लंब ये बन जाएगा, अगर ये एंगल लेते हैं तो लंब ये बन जाएगा, उससे नहीं मतलब है। अब प्लस है, प्लस में चाहे इसको पहले जोड़ दो वर्ग करके, चाहे इसको, तो 3 त्रिक 9 और 4 चौक 16, 16 और 9 का हुआ 25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 5। इसका मान कितना आएगा 5, पता है ना। जैसे देखो इस फार्मूले को लगाएंगे, के स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका मान, एल का मान 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 त्रिक 9 और 4 चौक 16, 16 9 25।
तो ये हो गया 25 है ना। और यहाँ के स्क्वायर का मान 25 है तो के बराबर क्या होगा √25, और √25 का मान कितना होगा 5 होगा। तो इस तरह से ये 5 हो गया। अब हम इसी में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब देखो साइन ये फार्मूला तो आप जानते ही हैं ना, फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण ना। तो लंब साइन ये लिए हो तो ये ध्यान दीजिए, देखो ये यहाँ पे है, ये जब लिए हो तो लंब ये बनेगा भाई। तो लंब क्या है 4 बटे कर्ण क्या है कर्ण वही रहेगा 5। अब यहाँ देखो साइन सी ले लिए, साइन सी जब ले लियो तो यहाँ एंगल को देखना जरूरी है। देखो ये एंगल लिए हैं, ये वाला सी यानी ये एंगल ले रहे हो। जब ये एंगल ले रहे हो तो ये भी सूत्र तो वही होगा लंब बटे कर्ण, बट लंब क्या होगा सी लिए हो तो लंब इसके सामने वाला लंब ये होगा यानी 3 अपान हाइपोटेन्यूस नहीं बदलता है ना। तो बेस और ये परपेंडिकुलर लंब और आधार बदलता रहता है, तो वो न्यून कोण के आधार पे बदलता है, कौन सा कोण लियो उसके हिसाब से चलेगा। ऐसे कासे क्या होगा आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखो कासे लिए हो ये आधार बटे कर्ण है, तो ये जब ये लिए हो तो इसके सामने वाला तो ये लंब हो गया, तो ये हो गया आधार, तो यानी 3/5। ये ध्यान देंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। इस चीज में अगर कहीं ध्यान नहीं दिए तो गलत हो सकता है। टाइम सी क्या होगा लंब बटे आधार, सी ए लिए तो लंब यही होगा है ना, लंब बटे आधार होता है तो क्या होगा 3/4 है ना। इस हिसाब से निकाल सकते हैं ना। इंग्लिश मीडियम में आप साइन ए बराबर क्या चलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसी से निकाल सकते हैं। अब ये तो पहले फिगर का हो गया। मान लीजिए हम दूसरे फिगर में ये निकाल रहे हैं इतना। दूसरे फिगर में भी देखो 2 साइड दिया हुआ, तीसरी साइड नहीं दी है। तो ये मान लो कर्ण दिया है, ये मान लो लंब दिया है, या ये आधार दिया नहीं दिया है तो आधार निकाल लो। तो देखो आधार निकालने का सूत्र हमने ये बताया है, यानी क्या होगा कि ये स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे के का मान क्या है देखो, के माने कर्ण 13, जो बड़ी भुजा होती है वो 13 होता है, याद दे जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण होती है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं बड़ी भुजा ये है, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 3 169 माइनस 144 12 पर ही हम 169 में 144 क्या 25 बचा। तो ये स्क्वायर का मान 25 है, तो ये बराबर लेंगे तो इधर वर्ग है तो वर्गमूल हो जाएगा नहीं, और 25 का मान 5 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो गया 5 हो गया। ये तो हम निकाल लिए, इसका मान 5 निकाल लिए। अब हम इसके हिसाब से चलते हैं। देखो साइन बी, साइन बी माने कौन एंगल ले रहे हैं ये एंगल ले रहे हैं। जब ये एंगल लोगे तो इसके सामने वाला लंब ये बनेगा, तो ये आधार बनेगा। कर्ण बदलता नहीं है, लंब और आधार बदलता रहेगा। तो ये क्या होगा लंब बटे कर्ण ना। तो इसके हिसाब से बी लेंगे तो लंब क्या बनेगा 5, अब बटे क्या क्या मान के माने कर्ण, कर्ण माने 13 है ना। इस तरह से देख सकते हैं। कोशक से जब लेंगे तो देखो सी जब ये लेंगे यानी ये एंगल ले रहे हैं, और इसके सामने जब चलेंगे तो मेरा लंब ये हो जाएगा है ना, क्योंकि न्यून कोण के सामने हमेशा लंब होता है। तो ये कोशक का फार्मूला क्या होता है कर्ण बटे लंब हो जाता है, इसका साइन का उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पे कर्ण का मान तो वही रहेगा, कर्ण का मान बदलता नहीं है ना। 13 बटे लंब क्या होगा जब सी लिए हो तो सी के हिसाब से लंब ये बनेगा यानी 12 है ना। इस हिसाब से थोड़ा सा समझे। सेक का क्या होता है कर्ण बटे आधार, यहाँ पे है ना कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण क्या है, कर्ण तो बदलता नहीं, कर्ण 13 ही रहेगा। अब यहाँ आधार देखना है, सी लियो तो सी के सामने वाला ये लंब बन गया, तो ये आधार रहेगा 5/5 हो गया। ऐसे tan भी देखो, tan भी क्या होता है लंब बटे आधार होता है। अब लंब क्या होगा बी जब लियो तो इसके सामने वाला लंब ये बनेगा यानी 5/आधार ये हो जाएगा है ना। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो है न्यून कोण के हिसाब से लंब और आधार चेंज होते रहते हैं, कर्ण नहीं चेंज होता है। काट सी लोगे तो काट सी का सूत्र पहले जानो, आधार बटे लंब होता है। ये तो हमने सब बता दिया यहाँ पे है ना, यहाँ पे सब बता दिए। तो काट सी जब आधार बटे लंब होता है तो देखो सी लिए हो तो सी ये है, और इसके सामने जो है क्या मिलेगा आपको लंब ये मिलेगा, तो आधार ये बनेगा। आधार क्या है 5 बटे तो लंब ये हो जाएगा 12 है ना। इस तरह से देख सकते हैं। ये तीसरा आपके लिए होमवर्क है, ये करिएगा। तीसरा आप करिएगा, कुछ है नहीं। यहाँ देखो 2 भुजा दी है, तीसरी भुजा निकालना। तीसरी भुजा क्या निकालना है कर्ण निकालना है। अब कर्ण निकालने के बाद आप जो है इसमें जो हम होमवर्क दे रहे हैं इसमें आपको निकालना है साइन बी, सेक बी, टैन ये, कोसेक ये है ना। इस तरह से कोसेक ये, काट बी, और मान लीजिए कास
काश कह दें हम, काश, ये इतना सब चीजें हैं, ये निकाल लीजिएगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करिएगा ना। चलिए हम अगला देखते हैं, इसके आगे इसको हम मिटाल देते हैं, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं, और जो आप क्लास 10th तक लगभग जो पढ़ोगे वो आपको केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे लागू मिलेगा। बाकी ये तो हर ट्रायंगल पे लागू होते हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लागू पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ फार्मूले हैं इससे हिसाब से। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब यहां से अगर हम देखें तो इसको हम 3 टाइप से लिख सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा देखें तो क्या हो जाएगा भाई, ये इधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या हम कॉस स्क्वायर थीटा को निकाले तो क्या होगा, ये साइन उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो ये तो बेसिक चीजें चल रही है। दूसरा अगर हम देखें तो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर हम यहाँ पे भी देखें 3, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालें, इसको उधर ले जाए तो कभी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यूज करते हैं, है ना। या टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे कभी कभी हम लोग क्या, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो केवल ये जानिए, बाकी ये दो तो इसी के हिसाब से निकाले जा रहे हैं पक्षांतर करके। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी क्या ले सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालें तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। इस तरह से देख रहे हैं, ये जो है फार्मूले हैं। अब इस फार्मूले को हम प्रूव करेंगे। देखो पहला फार्मूला हम प्रूव करेंगे और पहले से दूसरा निकला है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो पहले से ही मिला है ना। तो चलिए पहला फार्मूला देखते हैं, इसको मिटाल के। पहला फार्मूला देखो दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 है। तो चूंकि ये हम बता दिए हैं कि जो आपका ये अभी पढ़ाया जा जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसे, राइट एंगल ट्रायंगल पे है। ये राइट एंगल ट्रायंगल पे है। ये मान लो ये है, ये ट्रायंगल बी, ये बी सी ये है, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका हो गया है ना, कर्ण हो गया। तो यहाँ पे देखो LHS की बात अगर हम करें, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, LHS की बात करें तो क्या, तो LHS में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम ले लिया, अब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। अब यहाँ थीटा की बात हो रही तो थीटा कहीं मानना पड़ेगा, तो थीटा हमेशा ज्यादातर यही माना करिए भाई। थीटा या तो यहाँ मान सकते हैं या तो यहाँ मान सकते हैं, क्योंकि ये तो दे रखा है कि 90 डिग्री है, यहाँ तो 90 डिग्री है, यहाँ पे तो कुछ मान नहीं सकते हैं। लेकिन अक्सर आप यही माना करिए तो आपका काम आसान रहेगा अगर प्रूव करना है। और बाकी अगर क्वेश्चन की बात हो रही तो क्वेश्चन में तो दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा की बात करें अगर हम, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और स्क्वायर करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या होता है आधार बटे कर्ण, और स्क्वायर करेंगे स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें लंब क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए साइन थीटा ये लिए हो तो इसके सामने क्या होगा, लंब ये होगा। तो इस भुजा का नाम क्या है, AB, है ना। तो क्या है AB बटे कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण तो यही रहेगा AC ही, है ना, क्योंकि हम हमेशा जो है समकोण के सामने कर्ण होता है, तो ये समकोण है, इसके सामने कर्ण हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान देंगे, बहुत आसान है। तो ये इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ देखो आधार, आधार जब ये आपका लंब हो गया तो ये आपका आधार हो जाएगा ना। तो आधार क्या है BC, तो आधार के जगह BC बटे कर्ण, कर्ण तो यही रहेगा AC, है ना, AC आपका होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया ना। तो यहाँ पे हम अगर देखें, देखो यहाँ खोल दें तो क्या होगा भाई, AB स्क्वायर, है ना, बटे AC स्क्वायर, और प्लस ये क्या होगा BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, यानी दोनों का एलसीएम सेम है तो ये AC स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये हमें इसका मान मिल गया। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो हमारा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो लंब यहाँ पे देखो, कर्ण क्या है, कर्ण का नाम क्या है AC भुजा, इसको हम AC नाम दे सकते हैं। और लंब क्या है भाई, AB है, तो यहाँ AB स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आधार क्या है BC, और स्क्वायर है तो BC स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के जगह पे हम क्या ले सकते हैं, AC स्क्वायर। तो इसके जगह पे क्या हो गया, इसके जगह पे हो गया AC स्क्वायर, है ना।
तो ये हो गया AC स्क्वायर बटे ये क्या हो गया AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर कट के क्या मिला आपको 1 मिला, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसको बहुत ही आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। ऐसे सेम फार्मूला दे करके हम इसको और इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो इनमें से हम एक बता दे रहे हैं चाहे जो, और बाकी आप दूसरा प्रूव करिएगा, ठीक है। चलिए हम मान लीजिए इसको इसी को ही बताते हैं और इसको आप प्रूव कर लीजिएगा, है ना। तो चलो इसको मिटाल के दूसरा हम प्रूव करते हैं, है ना। तो देखो साइन थीटा, यहां से अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज पे लागू हम करा रहे हैं ना, तो ये 90 डिग्री है, ये बी है, ये क्या है, ये है, ये सी है। इसको अगर हम थीटा मान लें तो ये आपका लंब हो जाएगा ना। इस न्यून कोण के सामने हमेशा लंब होता है और समकोण के सामने हमेशा कर्ण होता है, और बाकी जो भुजा बचती है वो आधार हो जाता है ना। बेस अब थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं क्या, कि के स्क्वायर बराबर क्या होता है एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम इसी आपसे जो है ये के का मान क्या समझ रहे हो, भुजा ऐसे लिखा है, ऐसे लिखे देते हैं। इसका हम LHS पार्ट लेते हैं सेकंड का। सेकंड का LHS क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो के स्क्वायर बराबर क्या होगा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो इसको हम स्क्वायर भूल गए थे। चलिए यहाँ पे देखो अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की बात हो रही है, तो सेक का फार्मूला तो भाई आपको पता होना चाहिए इतना। तो ये होता है कर्ण बटे आधार, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और इसका होता है लंब बटे आधार, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कर्ण, अब यहाँ पे इसको खोल दीजिए तो के स्क्वायर अपान ये स्क्वायर हो गया माइनस एल स्क्वायर अपान ये स्क्वायर हो गया। एलसीएम आपका सेम है तो ये स्क्वायर हो गया, ऊपर क्या बचा के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम यहाँ से इसको हम इधर ला रहे हैं आपको, यहाँ से अगर हम देखो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एल प्लस होता है ये, है ना। के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, माइनस नहीं होता है यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ये स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना भाई। ये चीज इधर लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखो के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की वैल्यू हम ये स्क्वायर दे सकते हैं, तो यहाँ क्या हो गया ये स्क्वायर बटे ये स्क्वायर। हमने आपसे क्या किया, इसको भुजा मतलब साइड में नहीं दिया है। जैसे एल का मान क्या समझ रहे हो, ये भी समझ रहे हो आप, यहाँ समझिए। आप छोटा बनाने के लिए कर ली, इसका मान क्या होगा, कट गया 1 बचा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 आया। तो इस तरह से हम तीनों फार्मूला बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आप साइड का नाम ना दो, अगर इस तरह से लिखना चाहते हो तो शॉर्टकट ही लिख सकते हो, है ना। तो इस तरह से देखिए अगला फार्मूला, ये फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री देखिए जो है फार्मूला बेस पे होता है। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को लगाने में बहुत ही कठिनाई होगी आपको, ठीक। तो जितना फार्मूला बताया जा रहा है बिल्कुल शून्य से लेके हम चल रहे हैं, और इसको अगर तैयार कर लेंगे तो अब फिर कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखिए हम चूंकि जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कोसेक थीटा। ये सब बहुत ही जरूरी है जानना। या कोसेक थीटा अगर हम करें तो कोसेक थीटा क्या होगा 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा, है ना। ऐसे अगर हम ये पहले मान लो, पहले की बात हो रही है, साइन कास एक दूसरे के पहले। दूसरा यह है अगर हम कास थीटा किसका उल्टा होता है 1 बटे सेक थीटा, यानी कास और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर हम यहाँ से सेक थीटा निकालें तो क्या होगा 1 बटे कास थीटा। यहाँ देखो थीटा जो लिखा है वो थीटा ये बी सी कुछ भी लिख सकता है, तो जैसे हम कासे बराबर 1 बटे सेकेंड लिख सकते हैं, इस तरह से थीटा लो चाहे जो। तीसरा ऐसे अगर हम देखें तो क्या होता है tan थीटा किसका उल्टा होता है काट का, तो tan थीटा बराबर 1 बटे काट थीटा हो जाएगा। या काट थीटा अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 1 बटे tan थीटा हो जाएगा, है ना। और ये अब ये तो अपना अपोजिट रेसिप्रोकल वाले हैं, है ना। ये रेसिप्रोकल वाले हैं, इसको याद रखिए, बिल्कुल कुछ करना नहीं है ना। इसकी कोई खास प्रूविंग नहीं है। अगर प्रूविंग देखें तो कुछ नहीं, देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है यल बटे के होता है। अब कोसेक थीटा का फार्मूला हमने क्या बताया, इसका उल्टा के बटे यल होता है ना। तो इसको हम देखो क्या ले सकते हैं, इसी को हम अगर 1 बटे करें तो के बटे यल लिख सकते हैं इसको, ना। ये यल ऊपर चला जाएगा
और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/k/l का मान क्या है, कोसेक थीटा, तो 1/कोसेक थीटा हो गया ये, है ना। तो इस तरह से इसको हम, इसका कोई प्रूविंग खास नहीं है, ना कोई जानने की जरूरत है, क्योंकि केवल फार्मूला जानिए इसका बस ना। अब अगला हम देखते हैं tan थीटा और cos थीटा का फार्मूला साइन के पदों में। क्या, tan और काट, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा। अब इसको कैसे प्रूव करें, अब देखो यहाँ पे साइन, अगर हम देखें साइन कोई भी भाई राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें ना, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ मान लो ये है, ये बी है, ये सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। अगर आप इसको थीटा मान रहे हो तो ये यल हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखो tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कर्ण कर्ण कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, यल बटे ये, तो यल बटे ये हो गया, यल बटे ये है क्या, tan थीटा ही तो है ना। तो साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, इसको याद रखिएगा, है ना। ऐसे दूसरा अगर हम यहाँ पे cot थीटा लिख देंगे, तो चूंकि काट जो होता है tan का उल्टा होता है ना, तो काट जब लेंगे तो इधर का उलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, cos ऊपर हो जाएगा, तो cos थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, ये सब बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही यूज होंगे आपको। अब बिना इसके जो है कोई काम नहीं होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए इसको याद करते चलेंगे, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा सा और इसको लेके आगे चलते हैं। tan थीटा cos थीटा ये सब हो गया। अब इसमें फार्मूले तो और बहुत हैं, सवाल भी लगाते रहिए आप। देखो, अब मान लीजिए हम करें इसमें साइन ए प्लस बी की बात है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, इस फार्मूला भाई जानिए इसका, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। बहुत आसान होता है, अगर साइन ए प्लस बी रहे तो क्या होगा, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। अगर यहीं पे हम माइनस कर दें, माइनस करने का मतलब साइन अगर ये माइनस बी हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है जहां वहां माइनस हो जाएगा, बाकी ये सेम हो जाएगा। साइन ए कास बी और कास ए साइन बी हो जाएगा ना, यानी अगर प्लस है तो प्लस, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं अगर प्लस है तो यहाँ पे साइन प्लस रहेगा, अगर ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी सेम, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसको हम एक ही लाइन में लिखें, अब आप समझने की कोशिश करिए। तो ये होता है, अगर साइन ए प्लस बी है तो क्या होगा, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ठीक। अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा यानी प्लस हट जाएगा, तो यहाँ भी प्लस हट के माइनस आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक। ऐसे दूसरे में अगर हम देखें तो कास ए प्लस बी की पहले बात करें तो कास ए प्लस बी में होगा कास ए कास बी, इसको याद रखिए, कास ए कास बी। और कास अगर प्लस में है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ क्या होगा, साइन ए साइन बी। तो इसमें याद करने का ट्रिक यही है कि कास में कास कास साइन साइन होता है, और साइन अगर करेंगे तो साइन ए कास भी होता है, फिर कास ए साइन भी होता है, ठीक है। अब इसमें कास में क्या होता है, अगर प्लस है यहाँ तो ये माइनस हो गया, अगर यहाँ पे हम माइनस लेंगे यानी प्लस ना, कास ए माइनस बी रहे तो यहाँ क्या होगा, कास ए कास बी, और यहाँ माइनस के जगह पे प्लस हो जाएगा, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी पढ़ेंगे, ठीक। अगर यहाँ होगा कास ए माइनस बी तो क्या पढ़ेंगे, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, उसका फार्मूला होगा, ठीक है। तो ये इसका दोनों का फार्मूला, इसमें दो ही क्या बहुत लिखा हुआ है, देखिए केवल आप तीसरा tan ए प्लस बी का फार्मूला दे रहे हैं, केवल साइन कास tan का फार्मूला पढ़ा जाता है, और बाकी इसके आधार पे सेक कोसेक काट का भाई उल्टा होता है, वहाँ पे उल्टा से समझ लिया जाता है, ज़्यादा पढ़ने मतलब सूत्र लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब tan ए प्लस बी का सूत्र होता है tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए tan बी, ये बिल्कुल याद रखिए। क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस है यानी tan ए प्लस बी है तो सूत्र क्या होगा, tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस, यानी अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, 1 माइनस tan ए tan बी। यहीं पे अगर यहाँ देखो, यहाँ पे अगर माइनस हो गया,
माइनस का मतलब tan a माइनस बी हो जाए, तो यहाँ क्या होगा tan a, और यहाँ पे जो प्लस लिखा है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो हम एक ही फार्मूले में दोनों बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो tan a प्लस बी होगा तो क्या होगा tan a प्लस बी बटे 1 माइनस tan a tan b। अगर यहाँ पे माइनस हो गया तो आप ये देखो नीचे वाला, तो नीचे वाला फार्मूला देखेंगे तो यहाँ होगा tan a माइनस बी बराबर क्या होगा tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b होगा, है ना। तो ये साइन कास tan का फार्मूला बहुत ही जरूरी है और इसको आप याद रखिए, ठीक। अब आगे चलते हैं, इसको हम मिटा के आगे चलते हैं साइन सी साइन डी या कास सी कास डी। तो चलिए पहले इसके लिए ये देखिए, अगर हम देखें टू साइन ये कास बी का फार्मूला देखें, ठीक, टू साइन ये कास बी का फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला क्या होगा साइन ए प्लस बी, ठीक, और फिर प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक। क्यों, इसका जब फार्मूला आप देंगे तो ये आपको मिलेगा, इसको प्रूव कर सकते हैं। इसका प्रूविंग क्या है, आप इसको सॉल्व करिए। देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, अभी हम बताएं साइन ये कास बी और प्लस है तो प्लस कास ये साइन बी ना, और फिर यहाँ देखो प्लस लिखा है, प्लस लगा दिया। अब साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा साइन ये कास बी और प्लस है माइनस है तो माइनस कास ये साइन बी, है ना। यहाँ पे देखो ये चीज प्लस में है, ये चीज माइनस में है, तो सेम है तो क्या होगा कट जाएंगे। अब कट जाएंगे तो आपको बचेगा साइन ए कास बी, साइन ए कास बी दोनों प्लस में तो टू साइन ए कास बी हो जाएगा ना, तो टू साइन ए कास बी हो जाएगा। तो हम यानी टू साइन ए कास बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक। तो फार्मूला जानिए, प्रूविंग आप अगर फार्मूला जानते हैं तो प्रूव कर सकते हैं। ऐसे दूसरा अगर हम देखें तो टू कासिय साइन बी की हम यहाँ देखें, टू कासिय साइन बी की बात करें अगर तो ये होगा साइन ए प्लस बी और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा बस साइन ए माइनस बी, ठीक। तो फार्मूला अगर याद है तो आपको ये फार्मूला ऐसे दिमाग में आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो इसको प्रूव करना चाहे तो इसी का फार्मूला दे दीजिए। तो चूंकि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए कास बी और प्लस है तो प्लस कास ये साइन बी हो जाएगा ना। अब फिर यहाँ देखो माइनस है, माइनस लगा दिए और साइन ए माइनस बी का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है साइन ए कास बी, और माइनस है तो माइनस होता है और ये माइनस पहले से लगाइए, जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा हमने ब्रैकेट नहीं लगाया है, ठीक है। तो क्या होगा साइन ए कास बी और कास ये साइन बी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो क्या कटा, आपसे ये कट गया क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस, ये कट गया तो क्या बचा कास ए साइन बी, कास ए साइन बी मतलब क्या टू कास ए साइन बी, है ना। तो इस तरह से बहुत ही आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है, ये दूसरे से रिलेटेड, अगर एक याद करेंगे तो दूसरा याद होता जाएगा। तो इसलिए टू कास ए साइन बी का फार्मूला क्या होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा में क्या, अगर हम टू कास ए कास बी का फार्मूला दें, ठीक, टू कास ए कास बी का फार्मूला दें तो क्या होगा कास ए प्लस बी, ठीक, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी होगा। इसको बिल्कुल याद रखिए। अब देखो कैसे, इसका आप विस्तार कर दीजिए, ये आपको शायद मिल जाएगा। तो देखिए कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, पढ़ चुके हो भी, हम बताएं कास ए कास बी, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी, बस साइन ए साइन बी। अब फिर यहाँ देखो ये प्लस है, अब कास ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा सेम यही होगा, केवल यहाँ माइनस है तो ये वाला प्लस हो जाएगा, यानी कास ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा कास ए कास बी और माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। अब इसमें देखो क्या कट रहा है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे यही चीज प्लस है तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या देखो कास ए कास बी यानी टू कास ए कास बी, है ना, टू कास ए कास बी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बहुत ही आसान होता है। अगर कास ए तो कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी हो जाएगा। यहीं पे थोड़ा सा देखिए, अगर चौथा की बात करें, अगर हम टू साइन ए और साइन बी की बात करें तो इसमें देखो
टू साइन ए साइन बी की बात करना है, यानी आपको साइन बचाना है, कास को काटना है। यानी आप ये चीज पहले लिखिए और माइनस ये करिए, यानी क्या होगा कास ए माइनस बी और माइनस कास ए प्लस बी। ठीक, कैसे? आप देखो इसका आप थोड़ा सा इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये हम केवल आपको बता रहे थे। अगर इसको हम प्रूव करना चाहें तो देखो क्या होगा, कास ए माइनस बी का क्या होगा, कास ए कास बी, अगर माइनस है तो प्लस होगा साइन में, साइन ए साइन बी, है ना। और फिर माइनस कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, कास ए कास बी। अब भैया प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, और माइनस पहले से लगा है, ये अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा। ये थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं दिया कि ब्रैकेट करके फिर अगले लाइन में खोलें, यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर क्या होगा साइन ए साइन बी। अब यहाँ देखो क्या कट रहा है, यहाँ पे देखो ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये कट जाएगा, बचेगा साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा ना, 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होगा, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो फार्मूले बहुत हैं, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले बहुत हैं, याद करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, समझेंगे तो बहुत आराम रहेगा, तो समझना जरूरी है। अब इसके बाद एक और फार्मूला हम लेके चलते हैं, थोड़ा सा इससे रिलेटेड है, तो उसको हम लिखे कहाँ, चलिए यहीं पे लिख देते हैं इसको मिटाल के। ठीक है, इसको हम सोच रहे थे ना मिटाने, मेरा काम हो जाए, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये देखो 2 साइन ए, जो मिटाले वही हम लिख रहे हैं, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का क्या होगा है कास, इसको पहले लिखना है ये माइनस बी, और यहाँ माइनस कास ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब एक फार्मूला और है, बहुत ज्यादा नहीं है, फिर साइन 90 माइनस थीटा काश 90 माइनस थीटा पे हम चलेंगे। अब यहाँ देखो, अगर हम देखें पहला साइन सी और डी के रूप का, सी और डी के फॉर्म में, तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास। यहाँ पे देखो तरीका हम बताए याद करने का, देखो प्लस है, साइन सी प्लस साइन डी है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, इंटू कास लेंगे तो यहीं पे माइनस हो जाएगा। ठीक, अभी इसको हम प्रूव करके बताते हैं, थोड़ा सा हम चारों लिख देते हैं तब। ठीक, अब दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या है, अगर यहीं पे हम माइनस कर दें, यानी साइन सी माइनस साइन डी कर दें, तो इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 साइन, अगर माइनस है तो सी माइनस डी बाई 2 इंटू कास सी प्लस डी बाई 2। देखो किताबों में थोड़ा सा अलग अलग टाइप का दिया है, लेकिन हम याद करने का तरीका आपको बताते हैं, इसलिए ये ट्रिक अपनाइएगा, आसानी से याद हो जाएगा। न किताबों में बहुत जगह ये पहले दिया है ये बाद में दिया है, तो उससे क्या मतलब है, गुणा है तो गुणा में जो है चाहे ये पहले लिखिए चाहे ये बाद में लिखिए, उससे नहीं मतलब है। लेकिन याद करने का तरीका ये है कि साइन सी प्लस साइन डी है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कास सी माइनस डी बाई 2, यहीं पे माइनस हो जाएगा तो सी माइनस डी, और कास में सी प्लस डी हो जाएगा। तीसरा है, अब साइन के बाद कास बचा है ना, कास सी माइनस सी प्लस डी, अगर हमने कास सी प्लस कास डी, कास सी प्लस कास डी होगा 2 कास ही रहेगा, 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, ये याद रखेंगे। ठीक, और चौथा में अगर हम कास सी माइनस कास डी दें, कास सी माइनस कास डी दें, तो ये होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी होगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, कभी कभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पे सी माइनस डी लिखते हैं, बस गलत हो जाता है। ठीक है, तो कास सी माइनस कास डी में देखो कास सी और डी में कास सी प्लस डी रहेगा तो कास सी कास रहेगा, बस यह एक बार प्लस सी प्लस डी बाई 2 होगा, एक सी माइनस डी बाई 2 होगा। लेकिन कास सी माइनस कास डी में क्या होगा, 2 साइन माइनस में सी प्लस डी बाई 2 पहले, फिर इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होगा, ये ध्यान देंगे। ठीक है, याद करने का तो कोई ट्रिक अपना लीजिएगा, कुछ नहीं है। कास सी माइनस कास डी में साइन साइन रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस में सी है, माइनस कास सी माइनस कास डी है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। अब इसको देखो प्रूव करना चाहें तो ये मिला कहाँ से हमको इसी फार्मूले से मिला हुआ है। थोड़ा सा नजर अगर हम डालें
यहाँ पे देखो, अगर हम इसी में प्रूफ कर दे रहे हैं, अगर हम ये को c प्लस डी मान लें, क्या ये को अगर हम c प्लस डी मान लें और b को अगर हम b को c माइनस डी मान लें, इसको मान लिया, माना, ठीक। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व क्या करना है, यहाँ पे देखो ये भी दिख रहा है, यहाँ पे सी डी सब दिख रहा है, तो ये हमें क्या करना है, सी और डी की वैल्यू ये और बी के रूप में निकाल लें तो क्या मुझे मिलेगा। देखो यहाँ पे अगर हम दोनों को जोड़ें a प्लस बी बराबर क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा भाई, एक प्लस एक माइनस कट जाए तो क्या होगा 2c, सी कितना हो जाएगा 2c। तो यहाँ पे c बराबर कितना होगा, a प्लस बी बाई 2 होगा, ये प्लस क्या होगा ये प्लस बी बाई 2। यहाँ पे देखो हम ये प्लस बी बाई 2 में आ जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा c को अलग मानिए, b को अलग मानिए, ये इस तरह नहीं, c को आप a प्लस बी मानिए, ठीक है। c को क्या माने, c को आप a प्लस बी मान लीजिए, a प्लस बी, और d को आप a माइनस बी मान लीजिए। करना क्या है, थोड़ा सा हम ये देख रहे हैं कि c और d में हमें ये लाना है, तो इस ये b को हमें c और d के रूप में लेके जाना है, इसलिए c को हम क्या मान रहे हैं, ये प्लस b, और d को क्या मान रहे हैं, ये माइनस b। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ये माना अगर हम प्रूफ कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो b और प्लस में है, b माइनस है तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा c प्लस डी बराबर कितना, ये कितना हो गया 2 ये हो गया, तो ये बराबर कितना हो जाएगा c प्लस डी बाई 2 हो जाएगा। ये आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। इसी चीज को हम दोबारा लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, c बराबर क्या है a प्लस बी और d क्या है a माइनस बी। अब इन दोनों को घटा दीजिए, एक बार हमने क्या किया था, इनको जोड़ा था दोनों को, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, इन दोनों को हम प्लस कर दिए तो मुझे ये मिला है ना, प्लस करने पे चिन्ह बदलता नहीं है, तो b प्लस है b माइनस है तो b कट जाएगा, तो इस तरह से मिल गया। अगर यहाँ पे हम माइनस करें दोनों को, यानी ये फर्स्ट अगर है, ये अगर सेकंड है, तो हम फर्स्ट में सेकंड माइनस करेंगे तो चिन्ह आपका बदल, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस ना, तो यहाँ ये कटेगा आपसे, है ना, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस ये कट गया। यहाँ क्या बचेगा c माइनस डी, c माइनस डी बराबर क्या होगा, b माने क्या हो गया 2b, तो b बराबर क्या होगा c माइनस डी बाई 2। अब बहुत ही आसान है, अब आपका अगर इसको आप चलिए ये और दोनों को ध्यान दीजिए, इसको और इसको ध्यान दीजिए, और फिर हम जो है फार्मूले में रखेंगे। ये देखो ये और ये दोनों अगर हम इसको कुछ मान लीजिए p मान लीजिए, एक इक्वेशन हम मान रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको हमने क्या माना है c ना, तो देखो लिखा है साइन c, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने c माना है प्लस b को c माना, तो यहाँ लिखा है साइन c प्लस साइन a माइनस बी को हमने d माना है तो साइन d लिखा है। तो यहाँ देखो साइन c प्लस साइन d, यहाँ देखो साइन c प्लस साइन d लिखा है, नहीं यही चीज लिखा है, नहीं लिखा है। अगर हम ये प्लस b की जगह c रख दें, ये माइनस b की जगह d रख दें, तो मुझे यही तो मिलेगा साइन c प्लस साइन d। अब इसका फार्मूला क्या होगा, 2 साइन, यहाँ देखो a की वैल्यू क्या मिला है आपको c प्लस डी बाई 2, तो यहाँ 2 साइन a था ना भाई, इसका फार्मूला क्या था, यही तो था 2 साइन a cos b ना, तो 2 साइन a की वैल्यू क्या है c प्लस डी बाई 2 इंटू कास b की वैल्यू हमने क्या निकाला c माइनस डी बाई 2 ना। तो इस तरह से ये चारों बिल्कुल एक दूसरे के पहला आपको पहले से मिल जाएगा, दूसरा आपको दूसरे से मिल जाएगा, तीसरा आपको तीसरा मिल जाएगा, चौथे से ये आपको चौथा मिल जाएगा ना। बहुत ही आसान है और बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं, ठीक। तो इसको आप मिटाते हैं, अब थोड़ा सा हम चलते हैं क्वाड्रेंट में, ठीक, इसको मिटाते हैं, अब हम चलते हैं क्वाड्रेंट में। ये सब फार्मूले हैं, फार्मूला बेस है, अगर आप याद कर लेंगे समझ लेंगे तो बहुत ही आसान होगा, इसीलिए हम पूरा एक वीडियो में सब दे रहे हैं, अलग अलग नहीं बन रहा है ये। अब देखिए हम देखेंगे क्वाड्रेंट, थोड़ा सा क्वाड्रेंट की बात करें, अगर हम साइन थीटा यानी एंगल की बात करें, तो चूंकि हम जानते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, अब जैसे दो परपेंडिकुलर रेखाएं एक दूसरे को जब काटती हैं तो कितने पार्ट में किसी प्लेन को डिवाइड करती हैं, 4 ना। ये दो परपेंडिकुलर रेखाएं, ये दो एक्सिस है, ये मान लो x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है ना। इसमें अगर हम देखें तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये क्या है, पहला क्वाड्रेंट, ठीक, पहला चतुर्थांश। ये क्या है, सेकेंड चतुर्थांश। ये क्या है, चतुर्थांश। हिंदी में इसको चतुर्थांश कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट कहते हैं।
ये तो क्या है तीसरा, ये तीसरा है, ये ऐसे चौथा है, ठीक, ये चौथा है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखो ये देखा जाए ये एक दूसरे के सब क्या है 90 डिग्री पे होते हैं, यानी ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना, क्योंकि हमने बताया दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को, लंबवत माने परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाती हुई चल रही हैं। तो यहाँ पे देखो इस क्वाड्रेंट में क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे देखो इस क्वाड्रेंट में की बात करें, हम इस क्वाड्रेंट में बात करें तो ये पूरा 90 डिग्री हुआ ना, तो इसमें हम कोई भी लाइन खींचेंगे तो क्या कि तो 30 60 मतलब 90 से छोटा ही तो बनेगा। इसमें कोई भी लाइन बनाएंगे तो हमें एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90 से छोटा। तो इसमें क्या होता है 90 माइनस थीटा होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसमें 90 माइनस थीटा हो, जैसे लाइन क्रॉस करोगे वो 90 से ज़्यादा होगा तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। और चूंकि ये पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, तो इसमें कहीं भी लाइन खींचेंगे, मान लो हम ये लाइन खींच दिए तो ये पूरा डिग्री कितना हुआ 135 डिग्री हो गया। यानी इसमें हम कहीं भी लाइन खींचेंगे तो क्या होगा 180 से कम होगा। कम का मतलब क्या समझ रहे हो, 180 माइनस थीटा, माइनस हो रहा है कुछ, थीटा का मतलब यहाँ क्या कोई एंगल है 10 20 30 40 जो भी हो, ठीक। ऐसे हम ये लाइन जैसे क्रॉस करेंगे तो ये पूरा क्या है 180 है, और जैसे ये क्रॉस करेंगे तो 180 से ज़्यादा माने हम प्लस कर दे रहे हैं। आप भी देखो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो 90 तो यहाँ 270, यानी इस लाइन तक अगर हम पहुँचे हैं तो ये कहाँ तक पहुँचे 270 तक। तो इसमें कहीं भी 270 से कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, तो ये 270 माइनस थीटा होता है। ऐसे अगर हम इस लाइन को क्रॉस करेंगे, और चूंकि मेरा ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है 360, वृत्तीय कोण कितने डिग्री का 360 होता है, तो इसमें अच्छा पहले ये लाइन देखो, इस लाइन को क्रॉस करेंगे तो 270 ये इसके यानी 270 से ज़्यादा, तो 270 प्लस थीटा, और ये पूरा एंगल 360 होता है तो 360 से छोटा हो सकता है। और एक बात और, इसको हम चौथा यहाँ लिख दें, एक बात और, जैसे देखो जब हम एंटी क्लॉक चलते हैं, जानते हो ना, जब हम एंटी क्लॉक चलते हैं तो मुझे प्लस थीटा एंगल मिलता है, और जब हम क्लॉक वाइज चलते हैं तो मुझे माइनस थीटा मिलता है। जैसे अभी आपको कह दिया जाए माइनस 30 डिग्री का कोण बनाओ, तो कैसे बनाओगे भाई, 30 डिग्री तो हम बना देते हैं, लाइन खींचते हैं, चांदा रखते हैं, चांदे से जहाँ मिलता है उसको खींच देते हैं, ये 30 डिग्री बन जाता है। लेकिन माइनस 30 जब कहेगा तो आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, फिर चांदे को उल्टा करेंगे, उल्टा करके 30 डिग्री जहाँ आएगा वहाँ खींचेंगे, तो ये जो है आप इधर से आए तो ये जो डायरेक्शन होगा वो -30 होगा, ठीक। तो एक्स एक्सिस के साथ अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो मुझे पॉजिटिव एंगल मिलता है, और अगर हम अगर हम एंटी क्लॉक चलते हैं ये घड़ी के विपरीत दिशा में तो मुझे पॉजिटिव एंगल मिलता है। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं यानी घड़ी की दिशा में चलते हैं तो मुझे निगेटिव एंगल मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं बस। तो यहाँ हमारा बताने का मतलब यह है कि जब इधर से आएंगे तो एक माइनस थीटा और मिलेगा, इस क्वाड्रेंट क्या होगा माइनस थीटा होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया, अच्छा जैसे ये लाइन क्रॉस करोगे वो क्या होगा 360 माइनस था इसमें, तो यहाँ आएगा 360 प्लस थीटा। कैसे, जैसे जैसे अभी आपको कह दिया जाए भैया 390 एंगल का डिग्री बनाओ, या 390 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो 390 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, देखो ये पूरा आए घुमाए तो ये कितना बन गया 360 बन गया, 360 से कितना जाता 30, तो 30 डिग्री इसमें और चले जाएंगे, तो ये जो पूरा डिग्री होगा पूरा वो कितना होगा 390। और 390 किस चतुर्थांश में आया, देखो पहले में आया है ना, तो चतुर्थांश भी जरूरी है जानना कि कोई एंगल कहाँ पड़ता है, पहले में पड़ता है कि दूसरे में पड़ता है, तो ये इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए अभी हम आगे और इसको ब्रॉड करेंगे और बढ़िया से बताएंगे। तो इसमें ये जरूरी था जानना कि पहले चतुर्थांश में क्या होता है 390 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। अगर आप इस तरह समझ जाएं तो बहुत आसान है। पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, दूसरे में होता है 90 प्लस थीटा 180 माइनस, तीसरे में होता है 180 प्लस 270 माइनस, चौथे में होता है 270 प्लस 360 माइनस थीटा, और क्या और माइनस थीटा और होता है, ठीक है। तो ये इतना आपको दिमाग में रखना है, अगर हम इसको मिटा लें तो मजा आ जाए। देखिए अब इसको ये भी समझना जरूरी है, इसमें क्वाड्रेंट में देखो ये होता है ऑल पॉजिटिव, ये ऑल स्टूडेंट
टिकट कलेक्टर, अगर आप इस तरह से याद रखेंगे तो याद रहेगा। ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, ठीक, बंद न किया करो। ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर का मतलब ये होता है, ये लिखा ऑल, ये से ऑल, ऑल ऑल का मतलब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब जो भैया छैये होते हैं साइन कास टेन सेक कोसेक काट, तो इसका मतलब जो पहले चतुर्थांश में होता है वो छा मतलब साइन भी पॉजिटिव होता है, कास भी पॉजिटिव होता है, ऐसे छैयों पॉजिटिव होते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जब दूसरे में आते हैं तो यहाँ स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक, ये दो चीज, कोसेक और साइन, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी इसमें निगेटिव होते हैं। यानी दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी ये चार क्या होता है, निगेटिव। उसको लिखने की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे टैन, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, टिकट यानी टैन और काट, ये ध्यान देंगे। इस टैन का उल्टा क्या, टैन याद रहेगा तो टैन का उल्टा काट, तो दोनों याद रहेगा। यानी टैन और काट पॉजिटिव होता है, बाकी इसमें निगेटिव होते हैं तृतीय में, और चतुर्थ में कास और सेक, कास और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक हम बताएं, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, यानी ये से ऑल हो गया, ऑल पॉजिटिव हो गया, यस माने साइन और साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी निगेटिव होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे ना, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। टी से टैन और टैन का उल्टा काट, टैन और काट पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होगा। टिकट कलेक्टर, कलेक्टर माने कास, कास का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी निगेटिव होगा। अगर आप ये दिमाग में बैठा लिए तो इसको हम मिटाने जा रहे हैं, और आपके कम से कम 954 फार्मूले बनेंगे, और 54 फार्मूला आप बहुत ही आसानी से निकाल सकेंगे। चलो इसको हम ना मिटा लें, तो इसको इधर हम चलते हैं लेकर के, थोड़ा सा इसको हम छोटा करने कहिए। इसको अगर हम छोटा कर दें और जल्दी जल्दी लिख दें तो हमारा फार्मूला अभी आपको बताने में आसानी होगी। हालांकि अब देखो, जैसे जैसे हम अब देखो फार्मूला बताने जा रहे हैं, वहां ध्यान दीजिएगा। जैसे दो चीजें और याद रखना है आपको, अगर 180 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, या 360 या 360 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो या माइनस थीटा हो, इतना चीज अगर है तो नो चेंज। क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब अभी हम समझाते हैं। नो चेंज का मतलब यह है कि साइन अगर है तो साइन में रहेगा, कास है तो कास में रहेगा, टैन है तो टैन में रहेगा, इस तरह से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, अभी हम दोनों लिख दें तब फिर बताएं। दूसरा में यह है कि अगर 90 चाहे प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, या 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, इसमें चेंज होता है। इसमें चेंज कैसे होता है, साइन चेंज होता है कास में, ये याद रखेंगे। साइन चेंज होता है कास में, कास चेंज होता है साइन में, टैन चेंज होता है काट में, काट चेंज होता है टैन में, है ना, और कोसेक चेंज होता है सेक में, और सेक चेंज होता है कास में, कोसेक में। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है। साइन चेंज होगा कास में, कास चेंज होगा साइन में, टैन और काट एक दूसरे में चेंज होंगे, कोसेक कोसेक एक दूसरे में चेंज होंगे। इस बताने का मतलब ये नहीं है कि फर्जी है, ये सब बताने का हमारा मतलब ये है कि आप रटना आपको कम पड़े, आपको समझ में आ जाए। जैसे अभी हम यहाँ पे देखो लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा, कुछ फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। हालांकि ये 54 फार्मूले बनेंगे। क्यों 54 बनेगा, यहाँ देखो इसमें दो चीज छिपा हुआ है, प्लस और माइनस, इसमें दो चीज छिपा हुआ, तो 2 2 4 और 2 6 2 8 और 1 9 ये बना, और ये देखो 6 ये होते हैं, तो 9 6 54 फार्मूले बनेंगे इस तरह से। साइन 180 माइनस थीटा करें, या टैन 90 प्लस थीटा करें, या कास 90 माइनस थीटा करें। इस तरह से हम ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब कुछ हम एग्जांपल दे रहे हैं, बाकी आपको तैयार करना है। 360 प्लस थीटा करें या साइन 360 माइनस थीटा करें, इस तरह से अभी आप 54 लिख सकते हैं। फार्मूला अगर आपको याद है, इसका फार्मूला क्या होगा आप देखो कैसे। साइन 90 प्लस थीटा, हमने बताया 90 चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, साइन चेंज होगा कास में, तो ये हो गया कास थीटा। ये क्या हो गया,
कास थीटा हो गया। अब इसके आगे प्लस होगा कि माइनस, हम देखेंगे चतुर्थांश में। चतुर्थांश हम बताए थे, जैसे फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है 90 माइनस थीटा, हो सकता है दिख ना रहा हो, और यहाँ पे 360 प्लस थीटा, इसको बड़ा लिखें, और 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, फिर यहाँ पे 180 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, फिर माइनस थीटा, ये प्लस थीटा रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, फिर 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा, ये इतना रहेगा। ठीक, इसमें हमने क्या बताया था भैया, आर सब पॉजिटिव रहेंगे, इसमें साइन और कोसेक रहेगा, इसमें टाइन और काट रहेगा, इसमें कास और सेक रहेगा, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। अब आप देखो साइन 90 प्लस थीटा कहाँ पड़ता है भैया, सेकंड में पड़ता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव रहेगा, कोई साइन नहीं लगेगा। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा, ये मान लो हम इसको प्लस कर दें थोड़ा सा, साइन 180 प्लस थीटा, देखो 180 में प्लस हो या माइनस हो नो चेंज, यानी साइन है तो साइन थीटा ही रहेगा, कास रहेगा तो कास ही उतरेगा, टैन है तो टैन ही चलेगा। अब साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा हो गया। अब इसके आगे देखना है प्लस होगा कि माइनस। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में, थर्ड में है। थर्ड में हम बता दिए कि केवल टैन और काट पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होंगे। तो यहाँ क्या है, साइन है, साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि टैन होता या काट होता तो पॉजिटिव होता है ना। ऐसे देखो टैन 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस में चेंज होगा, टैन किस में चेंज होगा, काट थीटा में। देखो टैन चेंज होगा काट में। अब यहाँ पे प्लस या माइनस होगा, कैसे, 90 प्लस सेकंड में पड़ता है, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ टैन, इसलिए यहाँ ये निगेटिव रहेगा। तो बहुत ही आसानी से, ये तो हम बता रहे हैं, तो सब आप काश दिमाग में अगर फट दे काश 90 माइनस थीटा साइन थीटा केवल 360 प्लस थीटा सेक तो सेक ही रहेगा। 360 प्लस थीटा में चाहे सेक हो, चाहे साइन हो, चाहे कास हो, चाहे टैन हो, चाहे जो रहेगा वही उतर जाएगा। ठीक है, जो रहेगा वही उतर जाएगा, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि देखो 360 कहाँ पड़ता है, फर्स्ट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन यहाँ 90 माइनस में वो भी फर्स्ट में पड़ता है, लेकिन 90 माइनस वाले में देखो यहाँ क्या है, 90 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दो चेंज हो जाता है ना। तो ये चेंज तो होगा, लेकिन यहाँ साइन नहीं लगेगी, तो इसको दिमाग में रखेंगे। साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि देखो साइन 360 माइनस थीटा में नो चेंज हमने बताया है। अब नो चेंज तो 360 में माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। अब ये कहाँ है, 360 माइनस फोर्थ में है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में 360 माइनस है। यहाँ क्या पॉजिटिव होता है, कास और सेक, कास और कास का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, तो ये क्या है, साइन, तो इसलिए निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं कि और इसको हम मिटा लें, और इसको बिल्कुल दिमाग में रख के वीडियो पॉज करके तुरंत खूब बढ़िया से समझ के याद करके इसको फार्मूला बनाइएगा। अब हम कुछ फार्मूले लिख दे रहे हैं, देखो हम एक का लिख दे रहे हैं। मान लो हम साइन की बात करें, है ना, साइन की बात करें तो क्या होगा भैया, साइन प्लस थीटा ना, साइन माइनस थीटा, फिर साइन 180 प्लस थीटा माइनस थीटा ना, फिर साइन है ये 180 प्लस थीटा, ऐसे साइन की भी बात खत्म नहीं हो रही है, साइन 270 माइनस थीटा, फिर साइन 270 प्लस थीटा, फिर साइन 360 माइनस थीटा, फिर साइन 360 प्लस थीटा, फिर क्या, साइन माइनस थीटा। अब आप देख रहे हो ऐसे सबका बनेगा। अगर आप इसको याद कर लें लिख करके तो मजा आ जाए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक का 9 बना, साइन का 9 बना, तो भैया ऐसे कास का 9 बनेगा, ऐसे टैन का 9 बनेगा, ऐसे कोसेक सबका 9 बनेगा। तो ये 6 है तो 9 छक्के बनेगा, 54 फार्मूले बनेंगे। तो अगर याद कर लेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत याद करेंगे। अब देखो इसका हम लिख देंगे, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा भैया, साइन थीटा, है ना, साइन 90 माइनस साइन 90 प्लस थीटा, प्लस में चेंज होता है तो कास थीटा रहेगा, ये भी कास थीटा रहेगा। 180 में नो चेंज तो साइन थीटा, 180 प्लस में माइनस साइन थीटा, यहाँ पे चेंज होगा कास थीटा, लेकिन माइनस में, यहाँ भी चेंज होगा माइनस कास थीटा, यहाँ पे नो चेंज होगा बट माइनस साइन रहेगा। चतुर्थांश देख सकते हैं, यहाँ पे आपका साइन थीटा रहेगा। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो, इसका हम नहीं बताया, बता दे रहे हैं। देखो साइन माइनस थीटा है, ये देखो साइन माइनस थीटा,
तो यहाँ क्या होगा, नो चेंज हमने बताया था जब बता रहे थे 360 में या माइनस नो चेंज, तो नो चेंज होगा साइन थीटा, बट ये फोर्थ में पड़ता है, फोर्थ में कास और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये क्या है निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे साइन का हमने बताया, ऐसे कास का ऐसे रहेगा, ऐसे टैन का रहेगा, ऐसे काट का रहेगा, तो आप सबका निकाल सकते हैं। अब हम लिखेंगे तो क्या मतलब रहेगा, है ना, ये और लिख देते हैं, मान लीजिए हम एक और लिख देते हैं, साइन के बाद कास का लिख दें या सब का लिख दें, क्या होगा, कास 90 माइनस थीटा, कास 90 प्लस थीटा, कास 180 माइनस थीटा, कास 180 प्लस थीटा, कास 270 माइनस थीटा, कास 270 प्लस थीटा, कास 360 माइनस थीटा और कास 360 प्लस थीटा, है ना, वो फ्लाइट पे करीब किए हो ना। अब यहाँ पे देखो फिर कास माइनस थीटा, अब इस पे देखा जाए तो कई बन गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आराम से लिखते चले जाइए। कास 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, अरे ये माइनस नहीं रहेगा तो फर्स्ट में पड़ता है, यहाँ माइनस रहेगा नहीं, माइनस साइन थीटा माइनस कास थीटा माइनस कास थीटा, और ये जो है माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, क्योंकि ये फोर्थ में पड़ेगा, फोर्थ में कास पॉजिटिव हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, ये जो है कास थीटा, और कास 360 प्लस थीटा कास थीटा, और कास माइनस थीटा कास थीटा, है ना। देखो कास माइनस थीटा कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है, यहाँ पे कास क्या होता है, कास उससे पॉजिटिव होते हैं, तो करना ही नहीं है। अब माइनस थीटा में नो चेंजिंग है, तो इस तरह से बहुत ही आसान है। अब मिटा देते हैं, साइन कास का हमने लिख लिया, इस तरह से सबका लिखें कि रहन दें, बहुत जो है हो जाएगा। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, 2 का लिख दिए हैं, चलिए लिख देते हैं, और साइन हो गया, कास हो गया। अब तीसरा किसकी बात हो रही है, टैन की, तो भैया कितना होगा, टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, लाओ चेंज करो उसको, टैन 270 माइनस थीटा, लाओ यहाँ पे देखो 270 माइनस थीटा हो गया, फिर टैन 270 प्लस थीटा, फिर टैन 360 माइनस थीटा, फिर टैन 360 प्लस थीटा, और फिर टैन माइनस थीटा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, ये भी नो हो गया होगा। अब चलिए टैन 90 माइनस थीटा काट थीटा, ये माइनस काट थीटा, आप याद करेंगे, अब समझाने की जरूरत नहीं, हम समझा चुके हैं। ये हो गया टैन माइनस टैन, ये होगा टैन थीटा, ये हो गया टैन चेंज होगा काट में, काट थीटा माइनस काट थीटा, ये हो गया माइनस टैन थीटा, ये हो गया टैन थीटा, ये हो गया माइनस टैन थीटा, है ना। इस तरह से देखो भैया हमने 3 का लिख दिया, 3 का जब लिख दिया साइन का टैन का, तो सेक कोसेक काट का बना लीजिए आप ना, बना लीजिए, बिल्कुल इसको बनाइए, लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, चौथा सोचते हैं, फिर हम सोचते हैं, चलिए लिख दें। ये क्या है, कास, कोसेक, कोसेक क्या है 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, ये सब चल रहे हैं, और फिर कोसेक 180 प्लस थीटा, फिर कोसेक के मतलब यही चलेगा, कोसेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा, फिर कोसेक 270 प्लस हो गया 360 माइनस थीटा, फिर कोसेक 360 प्लस थीटा, फिर कोसेक माइनस थीटा। बहुत ही आसान है, अगर आप देखना चाहें तो सब कर सकते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा नो चेंज, मतलब चेंज होगा, बट ये साइन नहीं चेंज होगी। सेक थीटा ये भी सेक थीटा होगा, है ना, सेक थीटा, ये होगा सेक थीटा, नो चेंज, 180 में नो चेंज, कोसेक थीटा ही रहेगा, ध्यान दीजिए, नहीं तो गलत भी हो सकता है ना, कि कोसेक थीटा यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि आप क्वाड्रेंट देख लेंगे माइनस प्लस देखने के लिए, यहाँ पे सेक थीटा मतलब माइनस सेक थीटा, यहाँ पे माइनस सेक थीटा ना, यहाँ पे 360 में माइनस कोसेक ही रहेगा,
और ये कोसेक ही रहेगा, ये माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ये क्या होगा माइनस कोसेक थीटा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, हमने कोसेक का भी बता दिया, सेक और काट रह गया है, सेक और काट रह गया है। चलिए यही मिटाल के हम सेक काट का भी लिख दे रहे हैं भाई। अब क्या करें हम, ये देखो, हाँ आसान था, ये मिटालते ना, यहाँ पे हम सेक लगा दे रहे हैं। देखो सेक लगा दे रहे हैं, सेक सेक क्या है, सेक 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 सेक। इधर भी मिटाल के सेक लिखते हैं ना, और इधर का मिटाल दें, बस आसानी से मिल जाएगा। क्या मतलब रहेगा, सबका हमने मिटाल के लिखा, बहुत मेहनत कर दिया। अब यहाँ पे देखो सेक 90 माइनस थीटा चेंज होगा, लेकिन ये साइन नहीं चेंज होगी। कोसेक थीटा, ये माइनस कोसेक थीटा है ना, यहाँ पे सेक माइनस सेक थीटा, यहाँ पे माइनस सेक थीटा, यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा, यहाँ पे 270 प्लस, देखो यहाँ पड़ गया है ना, तो ये सेक कोसेक रहेगा, सेक चेंज होगा कोसेक में, कोसेक थीटा यहाँ पे जो है माइनस में है, यानी सेक ही रहेगा, सेक थीटा। यहाँ पे ये पहले में है सेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा। ठीक, तो बहुत ही आसान है, आप लिख सकते हैं। इधर का हम मिटाल दे रहे हैं, इधर का मिटाल के काट लिख दे रहे हैं, बस मेरा काम हो जाएगा। देखो काट 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 काट, अब इधर का मिटाल दें, फार्मूला लिख दें, बस छइयों का हो गया भाई। चलिए याद करिएगा, काट 90 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस फर्स्ट में पड़ता है माइनस, वो भी सब पॉजिटिव होते हैं, तो tan थीटा माइनस tan थीटा, ये काट थीटा माइनस में रहेगा, काट थीटा प्लस में रहेगा, 270 माइनस यानी tan थीटा हो जाएगा, ये माइनस tan थीटा, ये हो गया माइनस काट थीटा, ये काट थीटा, ये माइनस काट थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम छइयों बता दिए, 54 बता दिए। इस तरह से इसको याद रखिएगा, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अब चलिए चलते हैं हम थोड़ा सा क्वाड्रेंट में। ठीक, क्वाड्रेंट में अगर हम चलें तो उसको भी देख लें, बस सब काम खत्म हो जाएगा हमारा, है ना। देखो मार्कर लाओ भाई। अब देखिए, जैसे अभी हम बता दिए थे, अभी जैसे कोई कहे एंगल, एंगल की बात करें, जैसे कोई कहे भैया 275 कहाँ किस क्वाड्रेंट में होगा, या 450 किस में होगा, 970 किस क्वाड्रेंट बताना है आपको, या माइनस 320 किस क्वाड्रेंट में होगा, या माइनस 390 किस क्वाड्रेंट में होगा, या माइनस 450 कुछ भी मान लो, ऐसे दे रखा हो आपको। 1080 दे रहा है, 1000 मतलब 90 दे दिया, नहीं 1085 दे दिया। ये क्वाड्रेंट पूछे तो किस चतुर्थांश में होगा, कैसे जाए, ये डिग्री है, ये सब क्या है, डिग्री है, ये सब क्या है, डिग्री है। और बहुत ही आसान है पहचानना, हमने बता दिया है, बस इसको याद रखिए, है ना। ये भाई 90, इसमें 90 से ज़्यादा, इसमें 180 से ज़्यादा, इसमें 360 से कम, इधर से चलेंगे तो निगेटिव मिलेगा। अब 275 क्या है, 275 माने भैया क्या हुआ, ये 270 हो गया, 270 से 5 और जाना, यानी किस में जाएगा, ये थर्ड में जाएगा, तो ये किस में हो गया, थर्ड में हो गया। 450 अगर 360 से ज़्यादा रहा करे तो उसको घटा लिया करिए, 360 घटा लीजिए 450 में, कितना 0, 15 6 9, 90 जाना है। यानी देखो इसको अगर हम देखें तो ये पूरा कितना हो गया मेरा, ये पूरा कितना 360 हो गया, 360 में 90 और जाना है, तो 90 जब जाएंगे तो ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 तो है, यहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं पहुँचेंगे, ये क्वाड्रेंट पे नहीं पहुँचेंगे, लाइन पे पहुँचेंगे, यानी वाई एक्सिस पे पहुँच जाएंगे। ये किस पे है, वाई अक्ष पे है ना, वाई अक्ष पे है, ये लाइन पे, क्वाड्रेंट पे नहीं है। क्वाड्रेंट क्या होता है, बीच का होता है। ठीक, ऐसे 930 की हम बात करें तो 930 को जब बहुत ज़्यादा रहे तो 360 से डिवाइड कर लिया करिए। 930 360 दूना 720, कितना बचेगा 0, 3 में 2 गई 9 में 7 गई 210। तो 210 का मतलब 2 राउंड मारना है 360 का। तो देखो 1 360 हो गया ना, और 2 ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 720 हो गया। ये 2 राउंड मारे 360 का 720 हो गया। 720 के आगे हमें कितना जाना, 210। तो 210 भैया देखो 90 दूना 180, 180 में कितना, 180 में 30 जोड़ें, तो 180 में 30 जोड़ें तो 30 ये मान लो यहीं पे आएंगे ना। ये जो डिग्री बनेगी ये पूरा कितना बनेगा, 930 डिग्री बनेगा।
930 डिग्री बनेगा, चाहे यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिख दें चाहे यहाँ लिख दें इसको, ठीक, क्योंकि ये राउंड पूरा फिगर मानिए, ये बीच में लिख दें 930 डिग्री, ठीक। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड, ये थर्ड में है, देखो है ना, इस तरह से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। हमने एग्जांपल 1-2 लिया है, ज़्यादा नहीं लिया। अब देखो 320 देना है, 320 माने क्या, निगेटिव देना है, निगेटिव माने क्या, इधर से चलेंगे तो 320 कितना हो भैया, 360 से कम है, ये 270 से ज़्यादा है, तो 30 ये 90, 90 दूना 180, 90 3 270, 270 को क्रॉस करना है, बट कहाँ जाना है, ये 360 से कम आना है, यानी किस में आएगा, ये फर्स्ट में आएगा, ये फर्स्ट में आएगा, है ना। इस तरह से आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान है ना। 390 का कैसे करेंगे, 390 का मतलब क्या हुआ भैया, 360, यानी अब माइनस में है तो आपको इधर से नहीं जाना है, बल्कि किधर जाना है, आप क्लॉकवाइज जाना है, पूरा एक राउंड मारे 360 हो गया, और 90 में 30 और जाना है, तो 30 में और चले जाओ, तो ये जो आएगा फोर्थ में आएगा, इसमें होगा, ये फोर्थ में होगा, है ना। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसमें मेन सवाल बचता है, और सवाल के आगे अभी बहुत फार्मूले हैं, उसको फिर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये सब कर लीजिएगा, आप कर लेंगे। और कुछ फार्मूले और हैं, थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिए, जैसे sin 2 थीटा, क्या sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इसको सब याद रखिए। दूसरा क्या होता है, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का 3 फार्मूला होता है, और तीनों याद रखिए। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता क्या है, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस होगा, ये माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक्चुअली देखो, अगर हम साइन को कास में चेंज कर लें, कहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 से, तो क्या मिल जाएगा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल जाएगा। और अगर हम कास को साइन में चेंज करें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। और इसका tan के पदों में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी याद रखेंगे। ये 4 फार्मूले होते हैं cos 2 थीटा। और साइन 2 थीटा का tan के पदों में क्या होता है, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। sin 2 थीटा का ये फार्मूला tan के पदों में ये होता है। फिर तीसरा जो है tan 2 थीटा की बात करें तो tan 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी याद रखेंगे। देखो sin 2 थीटा में थोड़ा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस होता है, यहाँ 1 माइनस होता है, ठीक है। तो साइन काट tan का जान जाएंगे, तो काट साइन कोसेक सेक और काट का जान जाएंगे, कोई जरूरी नहीं उसका याद रखना, क्योंकि फार्मूले बहुत है ना। अब देखो हम 3 थीटा वाला बता दे रहे हैं, ये जो है 2 थीटा फार्म हो गया। अब 3 थीटा वाले, 3 थीटा में क्या होता है, पहला साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, क्या होता है, 4 साइन क्यूब थीटा। ऐसे दूसरा होता है cos 3 थीटा, cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos थीटा माइनस 3 cos क्यूब थीटा, ये सब बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या होता है tan 3 थीटा। अब भैया tan 3 थीटा का क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इसको याद रखेंगे सब, ठीक है। अब बहुत आसानी से आप प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, ये तरीका इसका क्या है प्रूफ करने का, अब हम यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा। तो 3 थीटा को पहले 2 थीटा प्लस थीटा ले सकते हैं। अब tan a प्लस बी का फार्मूला दे दीजिए, और जहाँ जहाँ tan 2 थीटा आएगा वहाँ tan 2 थीटा वाला फिर फार्मूला दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको देखो केवल tan में है। तो इस तरह से सारे फार्मूले हम प्रूफ कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हो गया sin 3 थीटा वाले फार्मूले लगभग ट्रिग्नोमेट्री के हमने लगभग पूरा हो गया है आपका। अब आपको जैसे एंगल निकालना हो तब यहाँ थोड़ा सोचना रहता है। जैसे हम एक क्वेश्चन अभी दे दें थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए, जैसे दे दिया कि साइन थीटा बराबर √3/2, क्या √3/2, और ये हम कह दें कि ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड चतुर्थांश में है। तो आप क्या निकालिए, साइन मतलब 6 जो बचे सेम निकालिएगा, यानी cos थीटा निकालिए, tan थीटा निकालिए, कोसेक थीटा निकालिए, और काट थीटा निकालिए, और सेक थीटा निकालिए। तो इसका तरीका ये है, आप पहले इसको क्या करिए,
भाई राइट एंगल ट्रायंगल बना के देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ये मेरा 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कितना होता है साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या है √3, तो ये हो गया √3 और बटे कर्ण, कर्ण का मान क्या है 2, तो ये 2 हो गया। इसका मान निकाल लीजिए, तो इसका मान क्या होगा 2 दूनी 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गई 1, 1 का वर्गमूल कितना हुआ 1 हो गया। अब सबका मान निकाल लीजिए, देखिए cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण 1/2 होगा। लेकिन यहाँ पे ये देखना है सेकंड क्वाड्रेंट हमने बताया ये है सेकंड, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव लगा देंगे बस, यही देखना है। tan थीटा कितना होगा लंब बटे आधार ना √3/1 माने √3 और यहाँ क्या है tan, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो tan निगेटिव हो जाएगा, कोसेक पॉजिटिव होगा इसका उल्टा जस्ट हो जाएगा ये तो है ना। अब cot थीटा क्या होगा, cot थीटा इसका उल्टा हो जाएगा और ये भी निगेटिव होगा, तो कितना है -√3 है तो -1/√3 हो जाएगा। ऐसे sec थीटा इसका उल्टा हो जाएगा 2 है, -1/2 है तो -2 हो जाएगा ना। इस तरह से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से जैसे आप निकालते हो, लेकिन अगर क्वाड्रेंट की बात आए तो उसको निगेटिव पॉजिटिव आपको ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री 0 से हीरो तक का सफर था। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री कहीं कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं भी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी था समझना, और इसको पूरा वीडियो पॉज करके आप लोग पूरा याद कर लीजिए फार्मूला। और यदि मेरी वीडियो भाई आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो है लाइक कमेंट भी करिए। हालांकि हम बहुत कम कहते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन हमारा थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात को कि सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट जरूर करिए और वीडियो खूब देखा करिए। ओके, थैंक यू।